Good afternoon, all of you. I think you all are well and safe at your home. Today, I started a class which is based on business. The first class is all about what is business, just introduction about business. Dear friends, when you heard the word business, there is lots of things comes in your minds, which is good, how we can start business, how a businessman can earn lots of money, how they makes lots of money. You think about Ambani, Adani, Bill Gates and all. Yeah, of course, they earn money through business. You can also earn money through business. There are lots of things through we can earn money. So here we are talking about business. So business is all about making ourselves, or you can say involve ourselves in a task that's not business. अगर हम खुद को कहीं इन्वॉल्व करके रखते हैं, कहीं कुछ काम करते हैं, यू कैन से द वर्क ऑफ आवर होम्स, अपने घर के कुछ काम्स, दैट इज़ नॉट अ बिजनेस. अ वर्ड बिजनेस, बिजी प्लसनेस, तो बिजी से तो समझ में आता है कि अगर हम खुद को कहीं व्यस्त रखते हैं दैट इज़ बिजनेस. बट ऐसा नहीं है कि खुद को केवल व्यस्त रखना ही बिजनेस नहीं है, क्योंकि हमारे घर में तो हमारी मम्मी, भाभी, बाकी लोग भी, तो हम भी घर पे व्यस्त रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं. इवन दैट स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, वो भी वहाँ भी तो व्यस्त हैं. बट क्या बिजनेस है? नहीं, ये बिजनेस नहीं है. तो बिजीनेस का मतलब तो बिजनेस तो हुआ नहीं. सो फिर कैसे कह सकते हैं कि बिजी प्लसनेस दैट इज बिजनेस? सो माय फ्रेंड्स, बिजी प्लसनेस it means business, but how? Let's describe. When we start doing or making ourselves busy in term of money, through that we can earn money, that is called business. जब हम खुद को कहीं इस तरह से इन्वॉल्व करते हैं या इस तरह से व्यस्त रखते हैं कि उसके थ्रू हम कुछ अर्न कर सकें, जनरेटिंग सम रिवेन्यूज, जनरेटिंग सम प्रॉफिट्स, दैट इज कॉल्ड बिजनेस. उसे हम बिजनेस कह सकते हैं. ऐसा नहीं कि बस हम खुद को व्यस्त रख के ही बिजनेस है. जब हम बिजनेस अपने आप को कहीं व्यस्त रखते हैं, और इसलिए व्यस्त रखते हैं कि हम कुछ अर्न कर सकें, दैट इज कॉल्ड बिजनेस. फ्रेंड्स, अभी तक हम जानते थे, अभी तक आपको भी अभी तक हम भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो यही आपको बता रहे हैं अर्निंग प्रॉफिट, अर्निंग रेवेन्यूज. बट today's scenario, that is not perfect definition of business. When we talk about business, so we can say, we have to say that earning money with satisfying customer.
Involving ourselves in a task through we can earn money, but we have to add satisfying customers. क्यों? क्योंकि अगर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है, आज तो मुझको किसी तरीके से बेच दिया मैंने कुछ प्रोडक्ट, लेकिन अगर वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो दोबारा रिवाई करेगा? नहीं करेगा। हम कहीं से कोई प्रोडक्ट लेते हैं, अगर खुश नहीं होते, चाहे किसी कंपनी का प्रोडक्ट हो या किसी शॉप पे जाके कुछ भी खाना, अगर आप समोसे भी खाने जाते हैं किसी दुकान पे, अगर वो पसंद नहीं आता तो फिर नेक्स्ट टाइम नहीं जाते हैं। सो बस वैसे ही satisfying customer is a very important in the business. It satisfying word plays the very important role in the business. When we satisfying our customer, then we started earn money, started revenues, earning revenues, and started growing. चलिए आपको एक बात बताऊं, छोटा सा बात। ये कस्टमर्स दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कस्टमर्स। फर्स्ट इज सेटिस्फाइंग कस्टमर एंड सेकेंड इज अनसेटिस्फाइंग कस्टमर। अब आप समझिए कि एक जो सेटिस्फाइड कस्टमर होता है, वो आपके जो बेनिफिट्स हैं, वैल्यूज ऑफ योर प्रोडक्ट, दे आर नॉट सो मच टॉक अबाउट योर प्रोडक्ट। वो बस 2-3 लोगों से ही आपके प्रोडक्ट की बातें करेंगे। लेकिन जो अनसेटिस्फाइंग कस्टमर है ना, वो बहुत ही खतरनाक है। ही इज़ अ वेरी डेंजरस। क्यों? क्योंकि वो हमारे प्रोडक्ट के बारे में 10 लोगों से बताएगा, कम से कम 10 लोगों से, और 10 लोगों से हमारे प्रोडक्ट की बुराई करेगा। They talk about quality of our product, pricing of our product. So in business, satisfaction is very important. अगर कस्टमर खुश है तो समझिए सब कुछ अच्छा है, क्योंकि बिजनेस में एक वर्ड और कहा जाता है, कस्टमर इज अ गॉड, कस्टमर इज अ किंग। सो वी हैव टू हैप्पी और गॉड एंड आवर किंग। तो हमें अपने गॉड को खुश रखना होता है ना, तो इसी कस्टमर को भी खुश रखना पड़ता है। दैट इज़ ऑल अबाउट बिजनेस। ये बहुत ही छोटी सी बात है, इंट्रोडक्शन है बिजनेस का। और इन और अपकमिंग क्लासेस वी आर डिस्कसिंग अबाउट द बिजनेस, हाउ टू स्टार्ट बिजनेस, how many types of businesses are there in our country, source of businesses. There are many things which we will discussed in our next class and next videos. So friends, just 2 days I just make a video about a introduction of business. So I assume you will enjoy the videos, and if you have any query, so you can ask on WhatsApp group. It may be possible the next class we are going to live through Zoom app or through YouTube channels. So friends, and one thing more, I sent you a notes of chapter first. So please go through the notes. So it will help me and also help you, because the classes are through videos and all. So it is difficult to sort out the all queries. So if you go through the notes, then when I explain the topics,
it is easy to understand you. So please, I request you to go through the notes. And thanks for today. Please watch the video, and if you have any query, just let me know. Okay, thank you. Thanks a lot.